मैं हूं राजू यादव, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह का जन्मदिन कल राजधानी लखनऊ में बड़े धूमधाम से मनाया गया। हनुमान सेतु हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। यूँ तो सुंदरकांड का पाठ हनुमान मंदिर पर हुआ, लेकिन लखनऊ की जनता ने राजनाथ का जन्मदिन लखनऊ के कोने कोने में मनाया। एक किसान परिवार में जन्मे राजनाथ प्रोफेसर से लेकर मुख्यमंत्री फिर रक्षा मंत्री निरंतर बनते रहे। राजनाथ सिंह बड़े सरल स्वभाव के धनी व्यक्तित्व हैं और उनकी पैठ सभी दलों में काफी मिलनसार है। राजनाथ का राज तिलक यूं ही लखनऊ की जनता नहीं करती, उनके व्यवहार से प्रभावित है। लखनऊ की नगरी राजनाथ का तहे दिल से स्वागत करती है। राजनाथ सिंह का 73वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी लोगों ने मिलकर राजनाथ सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। राजनाथ सिंह का राज तिलक लखनऊ के लिए काफ़ी सौभाग्यशाली रहा है। लखनऊ में ओवरब्रिजों का मकर जाल जो बिछाया है वो राजनाथ सिंह ने बिछाया, जिसकी वजह से आज जाम से निजात मिली है। आइए सुनते हैं राजनाथ सिंह के बारे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक क्या कहते हैं। पूज्य बजरंगबली जी के बाबा के दरबार में आदरणीय रक्षा मंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस बधाई कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय राय जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी, आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, हमारे मित्र माननीय विधायक नीरज बोरा जी, आदरणीय रामोतार कनौजिया जी, आदरणीय घनश्याम अग्रवाल जी, आदरणीय सुधीर हलवासिया जी, आदरणीय चेतन बिष्ट जी, अभिषेक खरे जी, टिंकू सोनकर जी, सौरभ वाल्मीकि जी, राकेश गुप्ता जी, विजय भोरजी जी, सतीश मिश्र जी, यूएन पांडे जी, गणेश वर्मा जी, आदरणीय सीता नेगी जी, प्रभुनाथ राय जी, हर्षलाल गुप्ता जी, आदरणीय आदर्श मिश्र जी, आदरणीय गिरीश मिश्र जी, आदरणीय प्रमोद सिंह जी, आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय विनायक पांडे जी, आदरणीय मनीष शुक्ल जी, आदरणीय अमित टंडन जी, आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, आदरणीय प्रमोद राजन जी, आदरणीय संदीप बंसल जी, आदरणीय अरविंद त्रिपाठी एक्स एमएलसी, हमारे सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, हमारे सम्मानित हुए सभी बुजुर्गजन और विशेष रूप से शुक्ला जी हमारे पूर्व पार्षद, सभी के प्रणाम करते हुए अभिनंदन करते हुए आदरणीय रक्षा मंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब प्रातः काल से ही पूरे लखनऊ में सभी वार्डों में, सभी गलियों में एक दूसरे को आदरणीय राजनाथ सिंह जी की बधाइयां, शुभकामनाएं दे रहे हैं और ले रहे हैं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी जिस ढंग से हम उनको अपने पास में पाते हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, कई गुण उनमें स्वतः दिखते हैं। पूज्य अटल जी ने जो सपना देखा था लखनऊ को विकसित करने का, उस सपने को पूरा करने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। लखनऊ के बारे में हम सब जानते हैं कि हम लोगों का बचपन से लेकर अब तक लखनऊ का एक एक इंच देखा हुआ है। हमें अच्छी तरह याद है लखनऊ में पूज्य अटल जी जब आते थे बेगम हजरत महल पार्क में, बगैर किसी गाड़ी को लगाए, साधन को लगाए, पतंगी कागज पर पर्चे बढ़ जाते थे, रिक्शे में लाउड स्पीकर लगा करके प्रचार हो जाता था
लाखों की भीड़ सुनने के लिए आती थी और हम सब कार्यकर्ता भी सुनने के लिए उन्हें जाते थे। अटल जी ने जो सपना लखनऊ के विकास का देखा था, उसको पूरा करने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। हम सब जानते हैं लखनऊ में दर्जनों पुल बन करके तैयार हैं। जाम की बड़ी समस्या थी, उससे बड़ी समस्या क्या थी? लखनऊ का औद्योगिकीकरण हो। ब्रह्मोस मिसाइल जैसी लखनऊ जिले में बन करके शीघ्र तैयार होने वाली है। लखनऊ में हम जहां भी जाते हैं कोई न कोई काम आदरणीय रक्षा मंत्री जी के सौजन्य से हम सबको दिखता है। लखनऊ के चारों तरफ 105 किलोमीटर की पेरिफेरियल रोड बन रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसा आनंद जी कह रहे थे, लखनऊ का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय रक्षा मंत्री जी देश के भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद, भारतीय जनता पार्टी के कई बार अध्यक्ष रहे हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री रहे हैं, आज दूसरी बार रक्षा मंत्री हैं। यानी देश के अंदर जो गिने चुने सर्वोच्च पद है, उन पदों पर आपके सांसद, आपके लोकप्रिय नेता काम कर चुके हैं। फिर भी लखनऊ का कोई नागरिक उनके पास जाता है, हर परिस्थिति में उन्हें गले लगा करके उनका सम्मान करते हुए एक एक कार्यकर्ता का काम करने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री जी आज भी करते हैं। ऐसे अवसर पर हम सब जानते हैं कि हम सब कार्यकर्ता उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। ईश्वर से हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो सताई हो और हम लखनऊ को जो ऊर्जा आपकी कृपा से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से मिल रही है, भगवान बजरंगबली जी के आशीर्वाद से मिल रही है, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मिल रही है। लखनऊ का एक एक कार्यकर्ता आज आपको याद कर रहा है, प्रणाम कर रहा है और सब लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सतायु हो, इसी प्रकार ऊर्जावान होकर लखनऊ को विकास और पूरे देश दुनिया के पैमाने पर विकास की जो सारी विधियां हैं, सारे जो पायदान हैं, उनको पार कराते हुए लखनऊ पर इसी प्रकार आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। क्योंकि आज आदरणीय रक्षा मंत्री के जन्म दिवस का मौका है और डॉक्टर साहब ने पूरी बातें रख दी हैं, कोई राजनीतिक बातें न रखते हुए सीधे सीधे आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के लिए हम सब प्रेयर करें, वो स्वस्थ रहे, सतायु हो। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जन्म दिवस को अटल जी के रहते हम लोग मनाते थे कुड़िया घाट पर। उस परंपरा को डालने का काम पूज्य लालजी टंडन जी ने किया। हमें अच्छी तरह याद है, कुड़िया घाट पर अटल जी लखनऊ में हो या ना हो, सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाइयां देते थे और खिचड़ी खा करके ही इस कार्यक्रम का समापन होता था। पक्षी भी छोड़े जाते थे, बुकल्ला पक्षी लेकर के आते थे। हमें एक बार याद है, कार्यक्रम लगभग समाप्त हो रहा था और टंडन जी बोल करके फाइनल करने वाले थे, वैसे ही डॉक्टर साहब आ गए। याद है डॉक्टर साहब आपको? फिर डॉक्टर साहब ने जो हम लोगों को बातें बताई थी, भाषण में तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात बता दे डॉक्टर साहब ने कुर्ता पैजामा वाली बात कही थी कि अटल जी एक बार भाषण दे रहे थे। अटल जी ने कहा, मेयर का चुनाव था या विधायक का चुनाव था, कि सांसद के रूप में कुर्ता तो हमने पहन लिया है और जब तक पैजामा नहीं दोगे तब तक पूरा नहीं होगा। हमें अच्छी तरह याद है, टंडन जी बैठे थे और डॉक्टर साहब भाषण दे रहे थे। तो उस विचार को मेरे मन में आया कि मैं आपके संज्ञान में लाऊं कि उन दिनों को भी याद हम सब करते हैं जब पूज्य अटल जी थे और हम सब कुड़िया घाट पर उनके जन्म दिवस को मनाते थे। आज भी हम सब उनकी जयंती को बड़े धूमधाम के साथ, पुण्यतिथि को उनको याद करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मनाते हैं। वो दिन आने वाला है 16 अगस्त को, पूज्य अटल जी की पुण्यतिथि हम सब मनाएंगे। उसी प्रकार जिस ढंग से अटल जी का कार्यक्रम लखनऊ में लगातार होता रहा है, आनंद जी ने आज ये परंपरा डाल दी है कि पूरे लखनऊ के कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा होकर आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के जन्म दिवस को धूमधाम पूर्वक मनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और पूरे महानगर की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत आपने सुना ब्रजेश पाठक ने अपने आदर्श नेता, प्रतिभा के धनी, चौमुखी विकास के धनी राजनाथ सिंह के बारे में वक्तव्य दिया और कहा, उन्होंने अपनी बातों को संबद्ध करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह का जन्मदिन अब लखनऊ की जनता प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाएगी।
तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए आप निष्पक्ष दस्तक।